प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारी प्रेम वाली गंगा में नहाया करो, हो प्यारी प्रेम वाली गंगा में नहाया करो, नहाया करो, नहाया करो। और जरा आत्मपति को रिझाया करो, जरा आत्मपति को रिझाया करो। प्रेम के आगे नेम न कोई, प्रेम के आगे नेम न कोई। जरा प्रेम समाधि लगाया करो, जरा प्रेम समाधि लगाया करो। प्यारी प्रेम वाली गंगा में नहाया करो, प्यारी प्रेम वाली। कहते हैं कि तू दीन हो के तू क्यों फिरती है, दीन होकर तू क्यों फिरती है। कौड़ी के लिए क्यों ही गिरती है, कौड़ी के लिए तू क्यों गिरती है। जरा खोज अंदर प्रीतम पाया करो, जरा खोज अंदर प्रीतम पाया करो। प्यारी प्रेम वाली, ओ प्यारी प्रेम वाली गंगा में नहाया करो। प्रेम से ही हम उनको पा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। कर्म कांड करते करते ज़िंदगी बीत जाएगी। कहते ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है, ये कर्म भूमि है। इसका काम है कर्म करना, अच्छा बुरा कुछ भी। अगर हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो उससे क्या होगा, शरीर को उसका सुख मिलेगा। शरीर से ही कर्म किया गया, शरीर को ही सुख मिलेगा। और मन हमारा क्या है, मन हमारा कभी इधर कभी उधर। अच्छा, सबसे पहले ये बात देखें कि हम दुखी क्यों होते हैं, क्यों होते हैं दुखी, बताओ। हम क्या करते हैं बात बात पे, आज मौसम अच्छा नहीं है, आज दुखी कर दिया मौसम ने। आज काम वाली नहीं आई, दुखी हो गए, आज दुखी कर दिया काम वाली ने। कभी बच्चों ने दुखी कर दिया, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। हमारे मन के हिसाब से काम नहीं हुआ, हम दुखी हो गए हमारे मन के हिसाब से। अगर हम अपने आप को ही चेंज कर ले तो कितना अच्छा हो। ये दुख जो है, इसको अपनी डिक्शनरी में से काटा करते हैं कि जो दुख नाम आए ही ना, क्योंकि हम रूहें किस घर की आई हैं, उस सच्चिदानंद सत्चित आनंद के घर से आई हैं। तो हमारा स्वरूप क्या है, आनंद का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, ठीक है ना। हमारे रूहों के अंदर तो परम धाम का खुशबू है, अपने प्रीतम की खुशबू है, अपने प्रीतम के गुण हैं, क्योंकि हम उनकी अंगना हैं। और अगर हमारे मन के हिसाब से इस संसार में काम नहीं हो रहा तो हम दूसरों के मन के हिसाब से कर लें, अगला भी खुश, हम भी खुश। हम क्यों कहते हैं अरे लाइट जलती छोड़ गए हैं, ये वो कर दिया उसने, ये कर दिया उसने, वो कर दिया। अरे खुद कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई कुछ नहीं घिसेगा। शक्ति तो उनके भीतर भी वही शक्ति है उसी की, हमारे भीतर भी वही शक्ति है। काम तो शक्ति ने करना है। तो हम शक्ति से अगर इतना जुड़े हुए हैं, शरीर ने तो उसको करना है, अंगों से काम करना है। इसको हुक्म मिलता है, पीछे से हुक्म आता है कि ये देखो पानी गिरा हुआ है, इसको साफ़ कर दो नहीं तो कोई गिर जाएगा। तो हमें फ़ौरन साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हुक्म किसका,
जब हुक्म उसका मिला है कि पानी से गिर जाएंगे तो हमें साफ सफाई कर देनी चाहिए उसी टाइम। कोई कप पड़ा है, कोई कांच की चीज़ पड़ी है, हम कहते हैं देखो उसने उठाई नहीं, ये टूट गई। उसने उसने मत देखो, सब में एक ही है, एक का ही हुक्म है। क्यों ना खुद कर डालो, बात ही ख़त्म हो गई। फिर दुख काहेगा? दुखी हम तभी हैं जब हमारे मन के हिसाब से काम नहीं चलता, जहाँ हमारी कोई सुनता नहीं है। अब एक बार सोचो, चलो आज इसी बात पे टॉपिक चलता है, ये भी चलना चाहिए क्योंकि रहनी में यही चीज़ें हमारे काम आनी है। 1 मिनट कोई बाहर आया, ठीक, तो हमने पूछा कौन आया, किसी से पूछा, घर के जो भी मेंबर्स हैं, कौन आया, उन्होंने नहीं बताया, अरे कोई नहीं है, चुप। तो हमें बुरा लगेगा, अरे भैया पहले पूछो, तुमने पूछा ही क्यों? अगर तुम्हारे मिलने वाला कोई आता तो तुम्हें आके वो बता देता। इसका मतलब हमारे मतलब की बात नहीं है, ठीक है ना? तो हम पूछे ही क्यों? पूछना बंद कर दो, सुखी रहोगे। जो आएगा, हाँ जी हमारे मतलब का है, अपने आप आके बता देगा। आप हम उठे जाके मिल लेंगे। अब दूसरी बात, फ़ोन आया, किसी का फ़ोन आ रहा, कॉल आ रही है, आने दो ना, क्यों पूछते हो? अरे किसका आया? वो चुप करके चला गया, जब कुछ उल्टा सीधा बोल दिया फिर आप दुखी हो गए, हुए ना? इन्हीं बातों से दुखी होते हो ना? सच सच बताना, यही कारण है मेन हमारे दुखी होने के। तो तुम क्या करो, तुम चुप। हमारा फ़ोन आएगा तो हमें बता ही देगा। पहले तो आजकल सबके पास अपने अपने फ़ोन हैं, सबके फ़ोन अपने आ जाते हैं। हमें अपने से मतलब रखे ना, हम क्यों दूसरों के पचड़ों में पड़े रहते हैं? कब तक पड़े रहोगे, कब तक दुखी होगे? मत हो वो। हमें शांति चाहिए, हमें अपने प्रीतम का आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, उसको पल पल महसूस करें। उस आनंद में रहेंगे तो आप अमृत पी रहे होंगे, हम सब अमृत पिएंगे। अगर इसी संसार की की में लगी रहेंगे तो जहर पीते जाएंगे। जहर का अंजाम क्या होता है? भीतर रोग पनपने शुरू हो जाएंगे, ब्लैक एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। उस ब्लैक एनर्जी को भी हमें दूर करना है। कैसे करना है? हमारे पास तो बहुत आसान तरीका आ गया ब्लैक एनर्जी को दूर करने का। अब पूछो कैसे? हमें पता लग गया कि हम जब बैठेंगे, बैठ जाओ, आप शांत होकर बैठो, बैठे बैठे सोचो, चाहे खुली आँख हो चाहे बंद आँख हो, अपने आप को महसूस करना है। क्या महसूस करना है? कि आप बैठ गए हो और बैठे बैठे महसूस कर रहे हो। आपको ये तो पता लग गया कि अब हम सबको ये पता लग गया कि परमात्मा का नूरमयी शरीर, नूरमयी नज़र इस धरती पर आ गई है, आई हुई है, ठीक है? और उनके साथ उनकी अंगनाओं की भी नज़र आई है। अब इन जीवों के ऊपर आकर, कहीं ना कहीं आकर बैठी है वो नज़र, जिसको कहते आत्मा। और साथ ही साथ हमारे प्रीतम की नज़र भी आई है साथ ही साथ। और ये छठा दिन है। छठा दिन क्या बोला गया? मोमिनों का। मोमिनों का मतलब क्या होता है? रूहों का। रूहों का मतलब क्या हो गया? कि उनकी जो अंगनाएं हैं उनके साथ प्रीतम की भी नज़र है। वो है, वो जुगल स्वरूप श्याम श्यामा जी, हमारे प्रीतम का सिंहासन लगा हुआ है, यहाँ प्रतिबिंब लीला चल रही है। तो जब हमारे पास इतनी बड़ा नूर, एक सोचो, एक परम धाम के एक कण में भी इतना नूर है कि उसकी किरणें कहाँ की कहाँ चले जाती है, आकाश को भी पार कर जाती है और आकाश से वापस आके भी आपस में टकराने लग जाती हैं, एक कण के अंदर भी। और सोचो वो जो नूरमयी नज़र
यहाँ आई है, इन जीवों के ऊपर आई है, आकर बैठी है, सांस की नली के पास ही है, कोई दूर नहीं है। जब वो बैठी है तो वो उसका नूर को हमें अपने आप महसूस करना है कि वो नूर हमारे भीतर जा रहा है। उस नूर को हमें अंदर लेके जाना है। जैसे ही अंदर लेके जाएंगे तो भीतर भीतर हमारे मस्तिष्क है, उसके अंदर सारा नूर का प्रकाश चारों तरफ फैलता जा रहा है, हमारे चेहरे पे फैल रहा है, धीरे धीरे हमारे अंग अंग पे, पूरी बॉडी के अंदर अपने आप को महसूस करना कि वो जो प्रकाश है वो हमारे भीतर जा रहा है। जाते जाते पूरे एक एक अंग को, एक एक नसों के अंदर से होके जा रहा है वो प्रकाश, और हमारे भीतर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सारी अपने साथ ख़त्म होती जा रही है, उसके प्रकाश से ख़त्म होती जा रही है वो नेगेटिविटी सारी। और जहाँ कोई रोग भी है उस पर भी और इतना तेज प्रकाश डालते जाना कि वो प्रकाश धीरे धीरे उस चीज़ को समाप्त करके अंदर से हमारे को इतना प्रकाशमयी हो जाए कि शरीर के अंदर से पूरी नेगेटिविटी बाहर निकल जाए। सोचना है, सोचना, अपने भाव से सोचना। फिर उसके बाद उस प्रकाश को धीरे धीरे अपने चारों तरफ बाहर भी लेते जाएं। जब बाहर भी लेके आएंगे प्रकाश तो फील करना कि मेरे चारों तरफ एक कवच सा बनता जा रहा है प्रकाश का। जबकि मुझे भी कोशिश करनी है, मुझे भी इतना नहीं, मैं हर पल पल मैं भी इसी माया में फंस जाती हूँ। ये कुछ हमारी नज़र ही ऐसी है, इस माया में बार बार हम भूल जाते हैं, पता होते हुए भी भूल जाते हैं। थोड़ी देर करेंगे फिर उसके बाद फिर वैसे ही रंग में रंग जाते हैं, क्योंकि फैमिली के अंदर रह रहे हैं, अच्छी बड़ी फैमिली है और उसमें सब काम भी करने होते हैं और सबको खुश भी रखना होता है और अपने प्रीतम को भी खुश रखना है और अपने आप भी खुश रहना है, ये भी तो है ना ज़रूरी। और उसका इलाज तो यही है। और उस प्रकाश को धीरे धीरे अपने घर में सब तरफ से, असल में क्या है कि हमारे शरीर की एनर्जी कहते हैं ना, 9-10 द्वार है, 10 द्वार हैं, 9 द्वारों से तो बाहर ही जाती है जितनी एनर्जी, क्योंकि हम बाहरमुखी हो गए हैं। एक फ़ोन का सहारा आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ, चाहे कुछ भी हो गए, हर आदमी इसमें ही लगा हुआ है। क्यों? अब ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, चलो ये देख लें, वो देख लें, जहाँ खाली हुए फ़ोन उठाया उसमें लग जाते हैं। और ये एक है, बहुत बढ़ गया। हम लोग खुद ही इसमें जाल में बहुत फंसे हुए हैं इस टाइम। इसलिए हम कई बार अपने चितवन में, ध्यान में भी नहीं कई बार बैठ पाते। मेन कारण यही है, हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है? बाहर, आउट ऑफ स्टेशन जाई जा रही है, जिससे हमारे अंदर वीकनेस और भी कई नेगेटिविटी जो होती हैं, रोग शोक पैदा हो जाते हैं। अब पहले तो हमें थोड़ी देर के लिए बैठ के अपने इस शरीर के ऊपर उस नज़र को इतना अंदर तक लेके जाना ताकि वो हमारे को एनर्जी, फुल एनर्जी मिल जाए, पूरे दिन की एनर्जी। सुबह उठ के तो आंखें बंद करते ही बस बैठ जाए और हमें तो पता लग गया कि वो हमारे साथ है और वो हमारा ध्यान भी रख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं, हमारे से बातें भी कर रहे हैं और हमें हर बात हमारी सुनते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। और फिर वो इतनी बड़ी शक्ति, उससे जैसी कोई और शक्ति है ही नहीं। उसकी तो अगर एक बूंद भी है तो सोचो, एक बूंद से भी सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिल जानी है। तो फिर उस बूंद की नूरमयी को फील करना, महसूस करना अपने आप पर। और एक बात और है जो मेरे को जितना समझ आ रहा, मैं कोई इतनी वो नहीं हूँ, मेरे को जो समझ आता जा रहा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। शायद गलत भी हूँ, मुझे नहीं मालूम, और आज ही जानने मेरे व्यू जानेंगे। मेरे को तो जिस तरह से जो समझ आई है। और हमारे राज्य की जो इस संसार में जो आए हैं और उन्होंने तो सबको ही मुक्त कर देना, बड़े से बड़े पापियों को भी,
बड़े से बड़े पैगंबरों को भी इकट्ठी मुक्ति देनी है। कहते ना, दया के सागर, दीनानाथ दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोर तेरे हाथ। मैं छोटी जी पतंग है, हवा विच उड़दी जावांगी, वे डोर हथों ना छड्डी शामा, मैं लुट्टी जावांगी। सचमुच अगर उसने डोर छोड़ दी तो मेरा क्या हाल होगा। मेरी कोई औकात नहीं रहेगी। और आज अगर कोई जानता भी है, किसकी वजह से? अपने प्रीतम की वजह से। वो है तो हमें कोई जानता है, वरना हमारी कोई हस्ती नहीं है, अपनी हस्ती कोई नहीं है, सिर्फ हमारे प्रीतम की। उन्होंने बहुत दिया, बहुत प्यार भी दिया। जब हम हर पल उनको अपने साथ समझते हैं कि वो है ना, अब मेरे को डर काहे का, मैं क्यों डरूं, अब मैं बोलूं भी क्यों, जवाब भी किसी को क्यों दूं। तू बैठा है ना, तेरे को कहा, मुझे थोड़ा कहा। परे हट जाओ, किनारा करते जाओ, सुखी रहोगे। हर तरह से किनारे में करने में बहुत फ़ायदा है। और ख़ास करके बड़ी बड़ी फैमिलियों में सबके साथ से हंसते खेलते चलो, अपनी मौज मस्ती में अंदर से अपने प्रीतम के साथ रहो कि तू मेरे साथ है, मैं एक हुई नहीं, तू ही तू है। अब तो तुझे कहा, अगर किसी ने कुछ कह भी दिया, लगा भी, चोट भी लगी, कोई बात नहीं, अरे तू है ना, तेरे को कहा है, मुझे थोड़ा कहा है। तू जान ना जान, मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम। तो देखो कैसे वो आगे बढ़ता है, हाथों हाथ उसका जवाब दे देगा। वो देता है, डंडा एकदम से बजता है, देखा हमने। चुप रहने में बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। एक के दो बात करने से बात बढ़ती है। एक ने एक कही, दूसरा चुप कर गया तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरे को अपने फील हो जाता है, जो चुप कर गया इसका मतलब इसको बुरा लगा, मैंने कहा, मैंने गलत कहा, उसको अपनी शर्मिंदगी खुद फील होएगी। वो अपने आप उस बात को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। नहीं तो अगर आपने एक जवाब और दे दिया तो बात, तो वो भी हमारा प्रीतम भी पीछे हट जाता है। आप बड़ी है ना, बढ़ आगे जा, सुन सुन अब एक चार सुन, फिर रोइयो बैठ के मेरे आगे। इससे बेटर चुप रहती। वो भी कहता चुप कर तू। और चुप रहने में बहुत फ़ायदा है। अगर इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा अपनी रहनी में रख लेंगे ना, तो हम सुखी सुखी हैं, खुशी खुश हैं। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा महान शक्ति हमारे साथ, शहंशाह का शहंशाह हमारा वो प्रीतम, ये भी हमारा बड़ा मान है। हमें तो अंदर से बहुत लगता है, इतना बड़ा राजाओं का राजा, शहंशाह का शहंशाह, वो हमारा प्रीतम है। ठीक, तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए ना, अपनी रूहों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। कभी कभी कोई थोड़ा सा कुछ कह भी देता है तो लगता है, हम कहते हैं राज जी अब तुम खुद दिखाओ, अब बहुत हो गया, अब तुम खुद दिखाओ। जैसे लालदास जी को दिखाया, छत्रसाल जी, सब ने देखा, परम धाम को खुली आंखों से देखा। जवारदास जी और भी काफ़ी बहुत बड़े संत हुए, सरकार श्री हो गए, राजन स्वामी जी हो गए, सब जितने भी है बड़े बड़े सब। और इसमें आम ब्रह्मात्माओं के बीच में भी बहुत ब्रह्मात्मा ऐसी हैं जिनको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर बोलनी कुछ नहीं, चुप है। ऐसी भी बहुत है। हमें भी राजी हमारे ऊपर भी मेहर तो करेंगे, होना तो उनके हुक्म से ही है। वैसे तो मुझे लगता है कि अब जब भी होगा सबका इकट्ठा ही होगा, इकट्ठा ही दर्शन होगा सबको। क्योंकि सभी एक स्थिति में पहुंचेंगे इस टाइम, सभी की इच्छा यही हो रही है इस टाइम। और दूसरी बड़ी बात, हमारे साथ तो इतनी बड़ी ताकत हमारे साथ है। हम ये भी क्यों कहें मैं कर नहीं सकती, आई कैन नॉट डू, नहीं मत बोलो, कितने भी बड़े हो गए हो, आई कैन डू सीख लो
क्यों? क्योंकि वो कर सकता है, वो हर काम कर सकता है। बड़े से बड़ा, भारी से भारी चीज़ को भी 1 मिनट में हटा देगा, हटाता है, मैंने देखा है। मैं कई बार कहती हूँ कि अच्छा चलो किसी को बोल दूँ, फिर अंदर से पूछती हूँ तो कहता है उधर भी मैंने करना है, इधर भी मैंने करना है। जब उसी ने करना तो फिर इधर से क्यों ना करें? क्यों हम हुक्म चलाएं किसी के ऊपर? हम कौन होते हुक्म चलाने वाले? वो है ना एक, जिसका हुक्म सब जगह चलता है। नहीं, अगर हमने नहीं भी कर सकते तो वो दूसरों से भी अपने आप करवा देता, हुक्म दे के करवा देता। अगर हम चुप रहे तो, अगर बोलेंगे तो बुरे भी बनोगे, दुखी भी होंगे। इसका रास्ता एक ही है, अपने मन की ना चला के दूसरों के हिसाब से चल पड़ो, दूसरों को खुश रहने दो। जहाँ जाना जाएं, जहाँ आना आएं, वो अपनी ज़िंदगी जिएं। जब हम मान लो हम शरीर छोड़ देते हैं तो सब लोग, बच्चे, फैमिली क्या करेंगे? अपने हिसाब से चलेंगे ना, चलेंगी ना। देखो ना, मर के देखो, सोचो मैं हुई नहीं फिर तमाशा देखो। तो वो तमाशा अपनी जीते जी आंखों से क्यों ना देख लो तमाशा? क्यों? वो तमाशा ऐसे ही बैठ के क्यों ना देखो? अपना ज़रूरी चलानी है क्या? ज़्यादा बड़े बनने का शौक़ चढ़ा हुआ है? अरे कुछ भी मत बनो, जहाँ बने वहीं दुखी, जहाँ बने वहीं दुखी। कैसे? ज़्यादा माँ बन के हुक्म चलाओगे तब भी दुखी होगे, 4 सुनोगे। कहते हैं हम बच्चों को बड़े बना दो, खुद बच्चे बन जाओ। अब हमारा समय बच्चे बनने का है। फिर देखो, सब प्यार देते हैं, सब प्यार करते हैं। आप एक चीज़ देखो, एक पत्थर है, उसके ऊपर जल डालते जाते डालते जाते डालते जाते, वो सहता रहता है, तो उसको लोग पूजने लग जाते हैं। एक मूर्ति है, वो बोलती नहीं है, उसकी वो पूजा करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जवाब नहीं देती, वो बोलती नहीं है। तो परमात्मा क्या कहता है? तू भी मेरी मूर्ति बन जाना, तेरे को भी लोग पूजेंगे तू मेरी मूर्ति बन जा। अब मूर्ति बन के देखो, बड़ा आनंद है, बड़ी मस्ती है। ये राज है खुश रहने के, मस्त रहने के और प्रीतम के साथ रहने में। उस आनंद में फिर कोई अड़चन भी नहीं आएगी। आती हैं, ये नहीं आती, आती हैं तो वो संभाल लेते हैं। उसको भी राई करे, पहाड़ को राई बना देते हैं। और फिर सबसे बढ़िया एक और तरीका मुझे अच्छा लगता है, मैं कहती हूँ हे राज जी, जन्मों जन्मांतरों के कर्मों को मैंने आपके चरणों में रख दिया, आपको साक्षी मान के। तो मैंने कर्म अपने, हमारे एक कर्म ही है, बाकी जो इस संसार में हमें सुख मिला वो सब उनका दिया हुआ है, सब कुछ उनका दिया हुआ, हमारा कुछ भी एक भी है हमारा नहीं। सोचो, ये शरीर भी है, ये भी एक, इसके अंदर जो रह रहे हम, एक किराए का मकान है, ये भगवान ने हमें दिया है। इस किराए का मकान को भी संभाल के रखें, इसकी अहमियत को जानें। एक चद्दर भी है, वो भी ओढ़ते हैं, उसको भी धन्यवाद करें। जो हमें अच्छे अच्छे खाने मिल रहे हैं, बैठे बैठे सब कुछ व्यंजन मिल रहे हैं, उसका भी धन्यवाद करें। शुक्राना, शुक्रानों का गीत गाएं, शुक्रानों के गीत हम गाए गाए। हर पल हम शुक्रानों के गीत गाएं उसके। अब तो हमें वो पता भी लग गया ना कौन है वो, पहले तो नहीं पता था, भटके हैं, बहुत भटके हैं, पर उसने अपना बनाने के लिए कोई कसर भी नहीं छोड़ी। जो हथकंडे अपनाने तो उसने सब बनाए हमारे ऊपर सारे हथकंडे करे हैं। मैं तो अपने आप को देवचंद्र जी की तरह ही देखा है, जैसे उन्होंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, मैंने भी नहीं छोड़ी। उनको ढूंढने में बहुत खोज थी, अब जब मिला, अब उसके समान तो कोई और है ही नहीं।
कहते हैं ना, इंद्र का राज्य कोई दे दे, विष्णु भगवान जी का भी कोई राज्य दे दे, कोई कह दे चल तुझे ही बन जा, कुछ मंजूर नहीं है। अपने पिया के सामने कुछ भी नहीं है। जो वो है ना, हमारे अपने घर के अखंड सुख, प्रेम, आनंद, अमृत, सुगंध, वहाँ के तत्व तो अलौकिक है। वहाँ की रहनी भी अलौकिक है। अब सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है, हम कह रहे हैं कि जैसे अब दुनिया भिश्तों में बटेगी, ठीक है, इसमें जीव का कितना बड़ा फायदा है। इसको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये कहते हैं निध्यासन। अब जब है मेरा दिल वर वसे मेरे कोल, भुलावे विच मैं भुल्ली सा। मैं भी भुल्ली हुई थी, मुझे भी नहीं पता था कि मेरा दिलवर तो मेरे साथ ही रहता है। कहते हैं कि जद प्रेम दी पीड़ उठदी, पई रोमां ते हंझुआं दे हार पिरोमा, किसे नूं दस्सां ना दिल दियां फूल, भुलावे विच मैं भुल्ली सा। मेरा दिल वर वसे मेरे कोल, भुलावे विच मैं भुल्ली सा। मैं तो भुल्ली हुई थी, अब तो याद दिला दिया मेरे पीयू ने कि मैं जो तू जगह जगह करती थी, कभी हम कहाँ जाते थे, कभी कहाँ जाते थे, कि वो काम तो मैं, ध्यान तो तुम्हारा मैं ही रखता था, काम तो तुम्हारे फिर मैं ही करवाता था। तब तो हमें मंदिरों में प्रसाद भी चढ़ाने पड़ते थे। हम ये करोगे तो वो करेंगे, ये करोगे तो वो करेंगे। अब सब चीज़ों से न्यारे हो गए, ना कोई प्रसाद चढ़ाने का रहा, ना कुछ। जो खा रहे हैं खिला रहे हैं, जो पी रहे हैं पिला रहे हैं, पहले वो पी रहे हैं, हमें तो अपने आप ही मिल जाना। क्यों कहते हैं जब आपका पेट भर गया तो सबका ही पेट भर गया, पूरे ब्रह्मांड का ही भर गया, भर जाएगा। हे मेरे प्रीतम, तो कितना प्यारा है। कहते हैं तेरियाँ आँखें तेरी इतनी सुंदर है, रस से भरी हुई हैं। अखियाँ रस भरियाँ हो, अखियाँ प्रेम भरियाँ, नाल पिया जी दे नाल धनी जी दे, लालियाँ अखियाँ अखियाँ रस भरियाँ, के अखियाँ प्रेम भरियाँ। इन्हां अखियां दे विच पिया मेरा वसदा, इन्हां अखियां दे विच पिया मेरा वसदा, पिया मेरा वसदा, धनी मेरा वसदा। लाखियां में मस्त हुई, दुनिया दी दिलगारी खोई, असली मनियां पाइयां होए। असली पारस मनी जिसको मिल जाए उसको और क्या चाहिए। असली मनियाँ पाइयाँ, के अखियाँ रस भरियाँ। आत्मा क्या कहती है, अब तो आप मेरे धाम में रहते हो, मेरे हृदय में रहते हो। हे पिया जी, अब कहाँ जाओगे धनी मेरे, हो कहाँ जाओगे पिया मेरे। लोकी कहंदे शाम नहीं दिसदा, पास है रहिंदा मेरे। ओए 8 पहर मैं दर्शन पावां, दिसदा 4 चफेरे। पिया जी अब कहाँ जाओगे हुन बस मेरे। अब तुम कहाँ जाओगे मुझे छोड़ के। अब तो हर पल मेरे साथ ही रहोगे, और रहते भी हो, वहाँ बैठे भी हम एक ही कमरे में हैं, आप तो मेरे साथ ही हो। कहते जी प्रेम की लहर निराली है। देखो प्रेम की लहर निराली, हो देखो प्रेम की लहर निराली। प्रेम दी जदों लहर उठदी,
बात नहीं फिर दूसरी सुझदी, फिर कोई दूसरी बात नहीं सूझती। अंदर बजदी प्रेम कटारी, ओए अंदर बजदी प्रेम कटारी, ओ देखो प्रेम दी लहर निराली, ओ देखो प्रेम दी लहर निराली। जिसने प्रभु संग प्रेम लगाया, अंदर में उसने मंदिर बनाया। देखो बाहर की चेष्टा भी सारी, बाहर की सब बातें बिसार दी, भूल गई। अब तो ये शरीर ही असल में देखा जाए तो यही मस्जिद है, यही मंदिर है, यही परम धाम, यही अर्श। इसको ही बना डाले, भूल जाए, कुछ नहीं रखा। कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, पर फिर भी ऐसे माया के प्रपंच आ जाते हैं बार बार। कहीं जाना पड़ गया, कहीं आना पड़ गया, वहाँ कोई दूसरा ये बातों को सुनने वाला मिलता ही नहीं है कहीं। मैं कहती थी मैं तो बिल्कुल राजी के लिए होंगी, पर जबकि आप तो मेरे साथ हो, ये नहीं मैं कहती, आप तो मेरे साथ हो हर पल। अब जब वो इतनी बड़ी हमारा पिया हमारा हमें मिल जाए, इससे बड़ी और दुनिया में क्या बात, इससे बड़ी कोई और चीज़ है? महंगी से महंगी कितनी भी ले लो आप, डायमंड ले आओ, ढेरों के डायमंड ले आओ। मेरे को एक बार की बात थोड़ी सी याद आती है। किसी की डायमंड की कोई पेंडल था मेरे घर में, गलती से वो छोड़ गया था। तो मैं कहीं जाने लगी तो मैंने सोचा कि चल मैं इसको पहन के चली जाती हूँ। तो एकदम मेरे अंदर वाले ने बोला, तुझे ये डायमंड चाहिए कि मैं डायमंड चाहिए? मैंने कहा नहीं भैया, मुझे तो तू चाहिए, मुझे ये डायमंड नहीं चाहिए। मैंने उसी टाइम पोटली को हाथ नहीं लगाया, अगले की चीज़ वैसी ही रखी अमानत। मेरे को ये वाला डायमंड चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। असली चीज़ मनी जो मिल गई है ना, अब इसके सामने बाकी की सब चीज़ें भूल जाओ। बहुत वो कहते ना, प्रभु तबसदा कोल किथे ढूंढन जावना, उसको ढूंढना हमने कहाँ है। अब तो सब पता लग गया। पहले थी, मेरे को याद है कि मैं भी कभी ये भजन बोलती थी, दसो नी सैया मैनू, दसो नी पैना मैनू, मैं किस विद दर्शन पावा, नी मेरा शाम प्यारा आवे, नी मैं चरनी शीश निभावा। दसो नी सैया मैनू, शाम दा दुबारा मैनू कोई भी ना दसदा, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਨੀ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੱਸਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਵਾਂ, दसो नी सैया मैनू। और उस टाइम ही मेरे को अनुभूति हुई, मैनू सैया दी नी लोड़, हुण भैनां दी नी लोड़, ओ मेरा शाम प्यारा आ गया, नी ओ नचदा टपदा आ गया, अपनी शामा जी दे नाल आ गया, नी ओ सखियां दे नाल आ गया, नी ओ शाम हसदा हसदा आया। मतलब इस तरह से मैं प्रेम में ऐसे खो गई, मुझे लगा कि मेरा शाम आ गया। महसूस तो शुरू से होता था, पर अब पक्का दृढ़ विश्वास, अंधा विश्वास जिसको बोलते हैं। अरे टाइम तो बहुत हो गया, चलो फिर कल बातें करेंगे अपने प्रीतम के साथ। आनंद में रहें हम सब। आज उनकी गोद में सिर रख के सब हम सोएंगे, प्रेम करेंगे, और वो हमारे बालों की ऐसे ऐसे करेंगे, हमें नींद आ जाएगी। और सपने में भी हमारे पिया हमारे साथ सुबह उठेंगे।
मूल मिलावे में ही उठेंगे, अपने प्रीतम आमने सामने अरस परस देखेंगे। हम आंखें खोल के देखेंगे, सब सखियां बैठी होंगी, 12,000 की 12,000 सखियां बैठी अपने प्रीतम को देख रही होंगी। ठीक, प्रणाम जी। टाइम बहुत हो गया, दिल तो कर रहा बस बातें करते जाओ करते जाओ। चलो फिर से कल रात को फिर बैठेंगे। प्रणाम जी।